नक्सली पैदा नहीं होते, नक्सली सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार आप 1 to 1 वीडियोस देखते जाइए और वीडियो में किस तरीके से आदिवासी समाज पर प्रहार किया जा रहा है और सरकार के द्वारा उनको डराने की कोशिश करके उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। सोचिए किस तरीके से जंगलों को खत्म कर कॉरपोरेट घरानों को दिया जा रहा है और उन जमीनों पर बड़ी बड़े इन्वेस्टर जो हैं कंपनियां खड़ी करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि किस तरीके से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी देश के अमीर व्यक्तियों में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अब भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के अरब पतियों की लिस्ट में गौतम अडानी ने लंबी छलांग लगाई है और वो 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 24 घंटे के दौरान उनकी दौलत 7.6 अरब डॉलर बढ़ी है। वहीं मुकेश अंबानी अरबपति की लिस्ट में 12वें पायदान से खिसक कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है नरेंद्र मोदी जी लगातार अडानी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे लगातार छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जंगलों पर प्रहार हो रहा है और हंसदेव जंगल को काटने की कोशिश की जा रही है। एक बार आप सोचिएगा कि पर्यावरण पे हम बात तो करते हैं, हम हरियाली चाहते हैं, अपना घर ऐसी जगह पर खोजने की लगातार कोशिश करते हैं जहां हमारे बच्चों को अच्छी हवा मिले, अच्छा वातावरण मिले। लेकिन जब जंगल बचाने की बात आती है, जब जमीन बचाने की बात आती है, जब जल बचाने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उसमें हम आदिवासियों को कहीं ना कहीं उनकी जाति से रिलेट कर देखते हैं। आदिवासी समाज लगातार अपने इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए लगातार प्रशासन से लड़ाई कर रहा है, लगातार लंबा धरने पर बैठा है। लेकिन कहीं टीवी अखबार में ये खबरें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि टीवी अखबार की नजरों में बहुजन समाज की खबरें नहीं होती हैं। एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुसंख्यक समाज का वोट तो चाहिए सत्ताधारी लोगों को, लेकिन जब उनके हक अधिकारों की बात आती है तो सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो में आपको उनके चर्चे दिखाई देंगे, लेकिन सरकार उनके मुद्दों पर गंभीरता से ना सोचती है और ना किसी को सोचने देती है। अगर कोई बढ़ चढ़कर इंसान अपने लिए धरना प्रदर्शन करता है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करता है, तो उनको प्रशासन के द्वारा किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, प्रशासन का डर बिठाकर कैसे उनके साथ मारपीट की जाती है, एजेंसियों का डर बिठाया जाता है। और अब तो ये हो गया है कि कोई भी विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ बोलेगा या सरकार की नीतियों को एक्सपोज करेगा तो सरकार उनके यहाँ ईडी का छापा पड़वा देगी। ईडी जैसे लगा है कि इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है, कि जिसने ठेका लिया है बीजेपी को सत्ता में बार बार लाने का। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम गरीबों की पार्टी हैं, लेकिन गरीबों का हाल क्या है वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीरें, हर तीसरी पोस्ट लोगों की चीखों से भरी होती है, लोगों की तकलीफों से भरी होती है, लोगों की बेबसी से भरी होती है, लेकिन जनता के हितों पर तो सरकार को जैसे सांप सूंघ जाता है। आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहा है, हंसदेव जंगल को काटा जा रहा है, पूरी सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। लेकिन लगातार देखेंगे कि टीवी चैनल्स आदिवासियों को हिंदू बता रहे हैं, जबकि आदिवासी समाज खुद को हिंदू क्लेम नहीं करता, लेकिन हिंदू कार्ड खेल कर किस तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है भारत की टीवी, अखबार और जातिवादी मीडिया, ये तो आप अच्छे से ही जानते होंगे। अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल कास्ट में पूना पैक्ट करार 1932 प्रभाव में 1952 से राजनीतिक गुलाम विकसित नहीं होती। आदिवासी नेताओं को मुख बधिर बनने पर मजबूर नहीं किया होता तो आदिवासी आज जितना असहाय दिख रहा है उतना नहीं होता। हंसदेव उजड़ता देख आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आदिवासी हिंदू नहीं ईसाई है सेफ हंसदेव। हैशटैग सोशल मीडिया पर जंगल को बचाने के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हंसदेव जंगल को बचाया जाए, क्योंकि वहां पर अगर उस जमीन को आदिवासियों से छीनकर, उनकी धरोहर को छीनकर अगर कॉरपोरेट घरानों को दे दिया जाएगा, अडानी को दे दिया जाएगा, तो सोचिए उनके बच्चों का
भविष्य खतरे में आ जाएगा, हमारा आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा जब जंगल ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब ज़मीन सुरक्षित नहीं रहेगी, जब पहाड़ सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम तमाम जगहों पर फैक्ट्रियां चालू करवा देंगे, तमाम जगहों पर हम कॉरपोरेट घरानों के बड़े बड़े बिल्डिंग्स को खड़ा करवा देंगे। तो सोचिए, हमें सांस लेने में भी अब सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से लोग किस तरीके से मरने के लिए मजबूर हो गए थे। ये सरकार कोरोना टाइम में अपनी जनता के लिए ना बस की व्यवस्था कर पाई, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर पाई, ये सिर्फ व्यवस्था कर रही है अडानी के लिए। कैसे गौतम अडानी 12वें नंबर पर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और जबकि मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर खिसक कर आ गए। ये है सरकार का अडानी के प्रति ईमानदारी। सदन के अंदर भी अडानी को लेके और मोदी की दोस्ती को लेके लगातार सवाल करते रहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी हो, महुआ मोइत्रा हो, संजय सिंह हो, तमाम ऐसे धाकड़ नेता जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, उन्होंने इस रिश्ते पर जब सवाल उठाया तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, किसी को सस्पेंड कर दिया गया। और अब तो इतना हो चुका है कि 145 सांसदों को सदन से बाहर फेंक दिया ताकि सरकार अपने मनमानी तरीके से कोई भी लॉ को लागू करे और कोई भी लॉ को खत्म कर पाए। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने हसदेव में पेड़ों की कटाई के विरोध में हसदेव क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग पर प्रदर्शन किया। भारतीय वन्य जीव संस्थान भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि संपूर्ण हसदेव को खनन से मुक्त रखा जाए। #सेव हसदेव। किस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर भी जागरूक हो गए हैं और कैसे आदिवासी समाज पर, कैसे आदिवासी भाइयों पर, कैसे आदिवासी महिलाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मार्मिक पत्रिका ने हसदेव पर अडानी और बीजेपी के हमले को अपना कवर पेज बनाया है। ये फोटो जो आप देख रहे हैं साइड विंडो में, किस तरीके से पत्रिकाएं भी लगातार सरकार का विरोध कर रही हैं और किस तरीके से अडानी जो है वो जंगलों को खाते हुए न दिखाई दे रहे हैं। तो जंगलों को बचाना होगा, जंगल नहीं रहेगा तो हम लोगों का, आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हसदेव में पिछले 1 दशक से आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासियों की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कौन बचाए हसदेव, इस गाने को सुनकर भी आपके मन में हसदेव के प्रति संवेदना नहीं जगती तो फिर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना भी बंद कर देना चाहिए। रविवार शनिवार की छुट्टियों को भेड़ बकरियों की तरह उत्तराखंड, हिमाचल पेड़ पहाड़ों पर घूमने जाते हो, ये सब खत्म होना चाहिए। हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई और आदिवासी दमन के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये लड़ाई ऐसे 2 ताकतवर लोगों से लड़ रहे हैं जो एक देश की सत्ता पर काबिज है हुक्मरान, दूसरा देश के संसाधनों पर। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में अडानी का राज आ गया। हसदेव जंगल को बचाने के लिए आई महिलाओं के साथ किस तरीके की मारपीट की जा रही है, बर्बरता की जा रही है, प्रशासन को आगे कर रही है सरकार। इसीलिए ट्विटर पे लगातार आदिवासी समाज अपनी बात रख रहा है और कह रहा है कि सरकार जो है धर्म की राजनीति को बंद करे और लगातार हसदेव जंगल को बचाने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है। अब सोचिए किस तरीके से कॉरपोरेट घरानों के मौज आ गई है। कॉरपोरेट घरानों के साथ जब सत्ताधारी लोग मिलकर काम करने लगे तो देश में ना जनता सुरक्षित रहेगी, ना किसान सुरक्षित रहेगा, ना युवा सुरक्षित रहेगा, ना महिला सुरक्षित रहेगी। और अब तो बीजेपी पार्टी पेड़ पौधों से भी अपना चुनावी फायदा देखने लगी है। किस तरीके से वो जंगलों को काटकर वो जमीनें अडानी को सौंपी जा रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जंगल है तो हमारा जीवन है और हमारा ही जीवन भारतीय जनता पार्टी ने खतरे में डाल दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।